जनशक्ति पार्टी, बोलिएगा। रात के अंधेरे में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आवाहन किया गया है, राजभवन मार्च की बात की गई है और ये देखिए तैयारी किस तरीके से है यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पर पोस्टर और बैनर से बजाते पूरी तैयारी की गई है। यहाँ लोगों को ये बताया गया है कि कल जो भवन पर मार्च होना है और इस मार्च को लेकर के देखिए एक खबर ये है कि चिराग पासवान खुद निकले हुए हैं रात के अंधेरे में और वो जायजा ले रहे हैं किस तरीके से जो यात्रा है उस यात्रा को लेकर के हम सीधे उनसे एक बार जरा बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसके साथ साथ जो नेता हैं वो सब लोग हैं, खुद चिराग है और जानकारी के अनुसार जो बातें सामने आई है। चिराग, आप रात में निकले हुए हैं पूरी जानकारी लेने, किस तरीके से यात्रा होने वाली है? नहीं, बिल्कुल कल मार्च है और महत्वपूर्ण मार्च है, उसकी तैयारियों का जायजा लेने, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं इसमें। उन लोगों को कहीं किसी तरीके की दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो, उनके खाने का रहने का इंतज़ाम, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि रातें में वो लोग आए हैं और काफ़ी लोग हैं अभी जो कि देर रात तक पहुंचेंगे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो वही सारी चीज़ें देखने कि कल का एक महत्वपूर्ण दिन है, ना सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि प्रदेश के लिए, क्योंकि जिन ज्वलन मुद्दों के साथ हम लोग सरकार की घेराबंदी के लिए सड़क पर उतर रहे हैं वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगभग 11 सूत्री कार्यक्रम, एक मेमोरेंडम जो हम लोगों ने तैयार किया है, कल आप सबके साथ साझा करूंगा। उसमें वो तमाम विषय हैं जो कि बिहार की जनता से जुड़े हुए हैं, ज्वलंत विषय हैं। तो उसमें किसी तरीके की कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए आज उतर कर देख रहा हूँ क्या तैयार। एक सवाल होगा चिराग, और ये कि जब जेडीयू पर कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी हमलावर है, उस वक्त आप ये एक मार्च पर निकल रहे हैं, क्या कुछ इससे पहले प्लान नहीं बनाया आपने और एक बैग आप अब सामने आए हैं? ऐसा नहीं है, मैंने लगभग पिछले 1.5 साल से विपक्ष की भूमिका में मैं आया हूं। 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए तब से मैं विपक्ष की भूमिका में हूं और उसके बाद एक जो पार्टी ने बड़े कार्यक्रम किए, जब लोगों ने समझा कि भैया चिराग पासवान अब समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है, उसके बाद जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा को एक मजबूत जन समर्थन मिला, हम लोगों ने बापू सभागार में यहीं बगल में जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से हुआ। तो उसी क्रम में अब ज़रूरी इसलिए हो गया भाई, क्योंकि एक के बाद एक, मुजफ्फरपुर के बाद हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घृणित घटना पटना में या बिहार में कभी दोबारा घटेगी, जैसी शेल्टर होम में छोटी बच्चियों के साथ हुई। आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों को हाल फिलहाल के दिनों में जिस बर्बरता से पीटा गया है, एसटीईटी के छात्र निरंतरता में कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, सुध लेने वाला नहीं है। ST/ST के छात्रों को अंबेडकर छात्रावास से जिस तरीके से खदेड़ के बाहर किया गया, तो अब क्या है, पानी सर के ऊपर से निकलता जा रहा है। तो इसीलिए अब समय नहीं है कि कोई अब धैर्य दिखाए, अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करना, इस सरकार को सजग करना, जनता के विषयों को सरकार के कानों तक पहुंचाना अब जरूरी है। चलिए, आपसे तो हमेशा बात होती रहती है, आज मैम हमारे साथ है और मैम आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। आपके बेटे साथ में निकल रहे हैं, काफ़ी लंबे वक्त के बाद आप इस तरीके से सक्रिय दिख रही हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा लगातार आप अब कई कार्यक्रमों में दिखी हैं जो कि आपके परिवार के ही रहे हैं, जैसे कि आपकी ननद है वहाँ पे भी आप गई और बाकी परिवार के अन्य कार्यक्रम में चिराग साथ में दिख रहे हैं। क्या कल सड़क पर उनकी माँ उनके साथ शक्ति बनेगी क्या? मैं कोशिश करूँगी, मैं आऊँगी कल पहुँचूँगी पूरा इसको समर्थन करने के लिए। इन्होंने पिताजी का जी साथ दिया है। बिल्कुल, तो उसी भूमिका में पापा के साथ जैसे ये साय की तरह हमेशा रही है, तो और आज भी एकदम साथ ही साथ हैं। लेकिन आज रात में इस तरीके से निकलना, क्या आपको ऐसा लगा कि चिराग ने वो तैयारी पूरी की है? एक बार माँ की नज़र से वो सारे रास्ते को परखना चाहती थी। इसी में कोई कमी नहीं है चिराग में, और इनके जितने भी साथी हैं, जितने भी, सब ने, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहुत अच्छा। आगे और कितना मजबूत करेंगी चिराग को जिस तरीके से दिख रही हैं? बहुत मजबूत करना है उसको, बस पता चलना चाहिए लोगों को कि ये भी अपने बाप का बेटा है। ये संदेश उनके लिए भी तो हो सकता है, क्योंकि बेटे के साथ तो आप खड़े हैं, कभी आपके एक बेटे के तौर पर रहे आपके साथ, आपके देवर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगी? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, अभी
परिवार के बारे में कुछ बस भाई अब कल की चलिए चलिए, तो बिल्कुल देखा आपने किस तरीके से, बिल्कुल। तो देखिए रात के अंधेरे में सबसे बड़ी बात ये रही कि रात के अंधेरे में चिराग ये तैयारी करने निकले हैं, ये सुनिश्चित करने निकले हैं कि जो उनके कार्यकर्ता, आप एक बार चाहेंगे जरा सा प्रवीण काफिले को दिखाएं किस तरीके से खुद। सबसे बड़ी बात ये रही है कि चिराग की माता जी आज उनके साथ हैं। अब तक चिराग लगातार बोलते जरूर आए हैं, लेकिन आज चिराग के साथ उनकी माता जी दिखी हैं। सबसे बड़ी बात यही है। सवाल ये होगा कि क्या कल वो पटना की सड़कों पर होंगी। ये काफिला आज छोटा जरूर दिख रहा है, लेकिन कल ये काफिला बड़ा हो सकता है। कल ये काफिला अलग अलग सूबे के अलग अलग जिलों से आए हुए जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर होंगे। तैयारियां देख लीजिए, लगातार पार्टी की तरफ से तैयारी की जा रही है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से रात भर पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम जेपी गोलंबर पे हैं, ठीक मौर्य होटल के सामने की ये तस्वीरें दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो भी पोस्टर और बैनर लगाए हैं, बिहार बचाने की बातें की गई हैं। चिराग ने कहा कि अब पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर रहा था और उस वक्त उनके माँ उनके साथ और शक्ति बनकर उभरी हैं। हमने उनसे बातचीत करने की जरूर कोशिश की, उनसे पूछा कि क्या कल चिराग की माँ पटना की सड़कों पर इस मार्च में शक्ति बनेंगी। उन्होंने कहा बखूबी मैं कोशिश करूंगी। हालांकि किस तरीके की तस्वीरें होंगी कल ये देखना होगा, लेकिन चिराग के हनुमान हमारे साथ अभी हैं। वो तैयारियों के बीच में उनके देख रेख में, उनकी निगरानी में भी तैयारी हो रही है। हनुमान आज पूरी तरीके से रात के अंधेरे को अंधेरा नहीं समझ रहे हैं कल की सफलता के लिए। देखिए मेरे राजमाता अभी आई थी और हमारे बड़े भाई जिनके हम हनुमान हैं, रात भर हम खड़े होकर रोड पे बैनर होर्डिंग लगवा रहे हैं। पूरे पटना को हम लोगों ने दुल्हन की तरह सजा दी है। और जैसा कि हमने बताया कि राजमाता खुद आई थी देखने के लिए कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जो हमारे पुत्र हैं, वो कैसे तैयारी सड़कों पे कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे बड़े भाई आदरणीय चिराग पासवान जी जो हमारे गार्जियन भी हैं, राजमाता ने जिस तरीके से खुशी का उन्होंने जो इजहार किया, कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार चाचा जी को पता चलेगा कि चिराग पासवान जी उस शेर का पुत्र है जो कभी ना किसी से डरा था ना कभी डरा है। ये भूतो और भविष्य रामविलास पासवान जो हमारे पिता तुल्य हैं, उन्होंने भी बिहार बचाओ के लिए दो बार उन्होंने यात्रा का उन्होंने शुभारंभ पहले ही अपने जिंदगी काल में उन्होंने किया था। उसी के जो अंश हैं मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार बचाओ राजभवन मार्च कल कर रहे हैं और बहुत जोरदार राजभवन मार्च होगा। ऐसा मार्च जब से देश आजाद हुआ है कभी नहीं हुआ होगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, देखिए हमेशा ये कहते हैं कि एक नेता वही होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझे, एक नेता वही होता है जो अपने कार्यकर्ताओं के दुख और तकलीफ को समझे। पटना की सड़कें रात की सोनी सानी जब पूरी तरीके से सड़कें सूनी पड़ गई है, तब वो नेता निकला है ये देखने के लिए कि ये सड़कें किस तरीके से सुरक्षित होंगी कल उनके नेता के लिए। उस नेता ने जिसने आज सुबह जब हमसे बातचीत हो रही थी, जब DTV भारत से बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि लाठी अगर पड़ी तो सबसे पहले वो लाठी चिराग खाएगा। आज वही नेता इस रात के अंधेरे में ये सुनिश्चित कर रहा है कि पटना की सड़कें सुरक्षित हैं उसके कार्यकर्ताओं के लिए, जो कि सूबे के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। वो ये सुनिश्चित करने निकला है और सिर्फ वही नहीं बल्कि एक मां के नजरों से भी देखने के लिए एक बेटा के तौर पर अपने चिराग का साथ दे रही हैं। लेकिन जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो पत्नी है वो भी निकली है, वो ये समझने के लिए कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो चाहने वाले हैं अब उनके बेटा के साथ खड़े हैं, तो वो माँ की भूमिका बखूबी निभा रही हैं। और वो माँ की नज़रों से इस सड़कों को देखने आई थी जहाँ कल उनके लाल जब सड़कों पर उतरेंगे तो किस तरीके की व्यवस्था की गई है। क्या कहीं वो रोड़ा तो नहीं जिस रोड़ा को आज वो अपनी माँ के ममत्व वाले आंखों से हटा देने निकली हैं। इस रात की सड़कों पर सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं राजधानी में, ये तो छुपी हुई नहीं है, क्योंकि आए दिन जो तस्वीरें दिखती हैं, चोरी और बाकी अन्य घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उसके बावजूद भी रात के इस अंधेरे में कम सुरक्षा के बीच में भी आई और उन्होंने देखा जिस रास्ते से गुजरना था। ये जेपी गोलंबर है, यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से होने वाली है। कल चिराग पासवान आएंगे, कल उनके कार्यकर्ता आएंगे,
फिलहाल तैयारियां तो नहीं दिख रही है, लेकिन संभव हो सकता है कि कल जब शुरुआत होने वाली हो तो पुलिसकर्मी यहां पर होंगे, हुजूम उनकी बड़ी होंगी, रोकने की पूरी कोशिश की जाएंगी। उसके बावजूद भी चिराग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये यात्रा सफल बनाएंगे और ये सत्ता को, क्योंकि पानियां जब सर से उतरती गई, इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष की भूमिका में बखूबी खड़ा हो गया हूं और आगे अब सरकार को दिखा दूंगा कि हालात किस तरीके से हैं। बिहार बचाना है और बिहार बचाने चिराग निकलेंगे। मंगलवार का दिन किस तरीके से मंगलमय चिराग के लिए होगा और किस तरीके से सत्ता में बैठी उन सरकार और खास करके चिराग जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों पर सवाल उठाते हैं, वो कितना हिलेगी ये देखना होगा। तो इंतजार कीजिए मंगलवार का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।